गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे वाइल लूप के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था लेक्चर 15, उसमें हम लोगों ने जो किया था वाइल लूप को जाना था कि वाइल लूप कैसे चलता है और फॉर लूप को हम वाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको वो लेक्चर मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी, सिलेक्टेड कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो फॉर लूप से नहीं हो सकते, उनको फॉर लूप से करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो पाते हैं? वाइल लूप से। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम वही कवर करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप से हो सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, फॉर लूप से वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो सिलेक्टेड ही है, ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है। वैसे तो आप जितने भी प्रोग्राम्स जो फॉर लूप से बनाते हो, आप उसे वाइल से कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी फॉर लूप का प्रोग्राम वाइल में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो। मगर वाइल लूप के सिलेक्टेड प्रोग्राम्स, कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको फॉर लूप से कन्वर्ट करना मुश्किल है। उसके पीछे कुछ वजह है, अभी मैं आपको कोड बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि भाई ये चीज़ इस वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी फॉर लूप में, वाइल लूप का कोड। तो अभी हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्या है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम वाइल लूप के वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पाइथन सीरीज सीखने में हेल्प मिल जाए। और लाइक और कॉमेंट कर दिया करो वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ, वाइल लूप के वो प्रोग्राम्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आज जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं वाइल लूप पे, जो सिर्फ किससे हो सकते हैं? वाइल। देखो, आज के लेक्चर में ना स्टूडेंट्स, हम वाइल लूप के कोड्स करेंगे तो, मगर सिर्फ वही वाले प्रोग्राम्स यहाँ कवर होंगे आज जो सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप से हो सकते हैं। क्योंकि देखो, जो क्वेश्चन फॉर लूप से होने हैं और जो क्वेश्चन और वाइल लूप दोनों से हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर नंबर 15 में करा चुका हूँ। आपको बता चुका हूँ कि किसी भी फॉर लूप के कोड को आप वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या वाइल लूप के कोड को फॉर लूप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो जिसने भी लेक्चर 15 को नहीं देखा है, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख सकता है। वाइल लूप का कंसेप्ट वहां पे डिटेल एक्सप्लेन्ड है। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर करूंगा मैं जो सिर्फ वाइल लूप से हो सकते हैं, और वो फॉर से क्यों नहीं हो सकते, साथ साथ मैं वो भी बताता चलूंगा आपको। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले स्टूडेंट्स, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए। ठीक, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वाइल लूप। अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैप टू एंटर अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स रिवर्स। और उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है आपको। एक नंबर एंटर कराना है और उस नंबर को आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। कैसे बनेगा कोड? भाई देखो, हम क्या करेंगे, एक नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट इनपुट एंटर द नंबर। हमने एक नंबर एंटर करा लिया। ठीक है, अब इससे क्या है कि आपके नम में एक नंबर एंटर हो जाएगा। अब इस नंबर का आपको रिवर्स निकालना है, तो आप एक काम करो, एक आरईवी नाम का वेरिएबल बना लो और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी 0 दे दो। इसी आरईवी में मैं रिवर्स निकालूंगा। कैसे? अब इसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा। लूप में कौन से चलाऊंगा? वाइल। सर फॉर क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये कोड फॉर लूप से करना मुश्किल है। क्यों? अभी मैं वाइल लूप से पहले कोड बना देता हूं, फिर आप इसे खुद कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जिसने मेरा लेक्चर 15 देखा है ना, उसने देखा हुआ है कि फॉर लूप को वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखना कि वहां पे जो मैंने प्रोसेस सिखाई थी, क्या आप उस प्रोसेस से इसको भी कन्वर्ट कर पा रहे हो, और नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ वाइल लूप से हो सकते हैं। देखो, मैं क्या करता हूं, रिवर्स करने के लिए एक वाइल लूप चलाता हूं, और इस लूप को तब तक चलाता हूं जब तक मेरी नम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगी। जब तक मेरी नम की वैल्यू 0 के अनइक्वल रहेगी, तब तक ये लूप चलता जाएगा। इस लूप में आके करता क्या हूं, एक डिज नाम का वेरिएबल बनाता हूं फॉर डिजिट। एक काम करता हूं, डिजिट पूरा बना लेता हूं, और इज इक्वल्स टू अपने नम को 10 से रिमाइंडर करता हूं। अपने नम को 10 से रिमाइंडर करता हूं। उसके बाद एक आरईवी इज इक्वल्स टू आरईवी इंटू 10, मतलब ये जो आरईवी ऊपर मैंने बनाया था ना, ये इसी आरईवी को यहाँ पे यूज कर रहा हूं, प्लस डिजिट।
अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। अभी मैं इसको ड्राई रन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, आप लोग बस देखते रहो कोड को, ठीक। REV इंटू 10 प्लस डिजिट और फिर नम इज इक्वल्स टू नम फ्लोर डिवीजन बाय 10। बस आपका नंबर रिवर्स हो गया स्टूडेंट्स। आप बस प्रिंट में आके बस इतना लिख दो, द रिवर्स ऑफ नंबर इज, और रिवर्स मैंने स्टोर किसमें कराया हुआ है, REV में। जरा कोड को रन करके देखते हैं कि सर ये चल भी रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो कोड रन करने पे स्टूडेंट्स आप देखते हो कि ये मुझसे एक नंबर मांगता है। मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 572। तो आपको पता है ना 572 का रिवर्स जो होगा वो 275 होगा, ठीक। तो कोड को यही आंसर देना चाहिए। मैं जरा एंटर प्रेस करता हूँ, द रिवर्स ऑफ अ नंबर इज 275, मतलब ये चल तो सही रहा है। अब बात ये कि सर चल कैसे रहा है, मैं आपको इसकी प्रोसेस समझाता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने नंबर क्या लिया था भाई, 572। तो नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू इस टाइम पे 572 है, याद रखना नम इज इक्वल्स टू 572 है। रिवर्स अभी फिलहाल क्या पड़ा हुआ है, 0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिवर्स अभी हमारा 0 पड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद चेक होता है, व्हाइल लूप चलता है और वो चेक करता है क्या नम नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्या नम 0 के इक्वल नहीं है। और आप देखते हो नम तो 572 है, देखो भाई यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं मैं, नम 572 है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब मेरा लूप एक बार चलेगा। चलेगा तो उसमें एक डिजिट कैलकुलेट होती है, और डिजिट में हो क्या रहा है, आपका जो नम है दैट इज 572, उसे 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जा रहा है ना। तो स्टूडेंट्स मैं एक रूल बताता हूं आपका मैथ्स का एक रूल होता है जिसमें आप जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में आपको उसकी यूनिट प्लेस मिलती है। आप चाहे करके देख लो, आप किसी भी नंबर रैंडम कोई भी नंबर पकड़ो और उसे 10 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर में उसकी यूनिट प्लेस ही मिलेगी भाई। तो मेरा जो नंबर है 572 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 572 की यूनिट प्लेस क्या है, 2। तो डिजिट में सबसे पहले क्या आया भाई, 2 आया। बात याद रखना, मैंने सामने लिखा हुआ है कि डिजिट में सबसे पहले 2 आया है, ठीक है। अगली लाइन पे आ जाते हैं। अगली लाइन में क्या बोला है, रिवर्स में 10 मल्टीप्लाई करो। तो भाई रिवर्स सबसे पहले क्या था, 0 था ना, देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है रिवर्स सबसे पहले 0 था। और 0 में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करोगे, 0 में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 0 इंटू 10 0 होता है, प्लस उसमें डिजिट को कर देना है। तो डिजिट की वैल्यू क्या थी, 2। तो हम कह सकते हैं कि सर जो फाइनली इस इक्वेशन के बाद रिवर्स निकलेगा वो 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 इंटू 10 0 प्लस डिजिट की वैल्यू 2 थी, तो 0 प्लस 2 दैट इज 2, रिवर्स की फाइनल वैल्यू 2 बन गई। और मैं उधर ना इसे इधर भी लिख देता हूं कि रिवर्स मेरा 0 से बदल के क्या हो चुका है, 2। मैं इधर साइड बाय साइड लिखता चलूंगा कि अब रिवर्स 2 हो गया है, ठीक। कैसे, आपने देख लिया है कि यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही थी। उसके बाद अगली लाइन में ये कर रहे हैं कि आपका जो नम है ना उसे 10 से फ्लोर डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन नहीं कर रहे। देखो नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में मैंने एक डिफरेंस पढ़ाया था, मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप जाओगे तो एक हेडिंग है ऑपरेटर्स इन पाइथन, वहां पे मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया हुआ है आपको, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो में जाके फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में फर्क देख सकते हो। नॉर्मल डिवीजन जो है वो डेसिमल पॉइंट में आंसर देता है, मगर फ्लोर डिवीजन डेसिमल की बाद की वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे हमने नम को 10 से फ्लोर डिवाइड किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा नम 572 है, यही है ना 572, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूं तो आता है 57.2, आता है 57.2। और क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को इग्नोर करेगा, तो हम कह सकते हैं कि सर आ जाएगा 57। मतलब फाइनली आपका नम बदल के 572 से क्या हो चुका है, 57। मैं इधर ऐसे लिख देता हूं कि नम मेरा 57 हो गया है, और इधर तो मैं लिखता चल ही रहा हूं साइड बाय साइड कि कौन सी वैल्यू क्या बन गई है। फिर इसके बाद यहां से लूप वापस आइटरेट कर जाएगा, क्योंकि वाइल लूप है, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये बंद नहीं होगा। लूप वापस घूमता है और फिर चेक करता है क्या नम अभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, और आप देखते हो हाँ भाई नम 57 है और 57 भी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना भाई। अब नम की वैल्यू 57 है ना और वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फिर से आप डिजिट निकालोगे। अब ये दूसरी बार डिजिट निकल रहा है क्योंकि लूप दूसरी बार चला, मगर अब आपका नम 57 है, तो 57 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 7, क्योंकि 57 की यूनिट प्लेस क्या होती है, 7 होती है ना। तो फाइनली डिजिट में क्या आ गया, 7 आ गया। आगे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट रिवर्स वाली है। रिवर्स की जरा लास्ट टाइम वैल्यू बताना, ये देखो भाई 2 हो गई थी ना रिवर्स की लास्ट टाइम वैल्यू, 2 हो गई थी।
और 2 हो गई तो 2 इंटू 10 क्या होता है 20, 2 इंटू 10 क्या होता है 20, प्लस डिजिट क्या है आपका 7, तो 20 प्लस 7 क्या होगा भाई, दैट इज 27। मतलब आपका जो अब रिवर्स बन चुका है वो 2 से बदल के 27 हो गया। अब अगली स्टेटमेंट पे आते हैं। अगली स्टेटमेंट में आप देखते हो कि फिर से नंबर को 10 से फ्लोर डिवाइड किया जा रहा है और अब आपका नंबर 57 है। ये देखो 57, अगर 57 को आप 10 से डिवाइड करते हो तो आता है 5.7, एंड क्योंकि फ्लोर डिवीजन है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी और हमारे पास बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, तो अब नम हमारा 5 हो चुका है। नम के 5 होने के बाद लूप यहां से वापस फिर से घूमेगा। मैं इधर लिख देता हूं कि नम भी हमारा बदल के 5 हो गया। ठीक है, लूप वापस फिर से आइटरेट करता है यहाँ पे और वो चेक करता है कि यार नम अभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। हाँ भाई, अभी भी नम 5 है और 5 नॉट इक्वल्स टू 0 ही होता है। तो अब फिर से आप 10 से नम को डिवाइड करो। तो भाई फिर वही बात, अगर मैंने बताया ना किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में हमेशा यूनिट प्लेस ही आती है। तो इस बार रिमाइंडर में आ जाएगा यूनिट प्लेस, दैट इज एक ही तो डिजिट है और वही यूनिट प्लेस है, दैट इज 5 आ गया। लास्ट टाइम जरा रिवर्स की वैल्यू बताओ मुझे। लास्ट टाइम रिवर्स की वैल्यू 27 थी, ये देखो हमने लिखी भी है कि रिवर्स 27 हो चुका है। अब 27 इंटू 10 क्या होता है भाई 270, 270 प्लस डिजिट इस बार क्या है आपका 5, तो 270 प्लस 5 क्या होगा 275। और उसके बाद अगर आप नम को 10 से डिवाइड करोगे तो नम बन जाएगा आपका 0.5, दैट इज फ्लोर डिवीजन के केस में 0। क्या नम अब नॉट इक्वल्स टू 0 है? नहीं भाई, अब तो वो 0 बन गया है आपका। देखो मैं यहां लिख देता हूं, रिवर्स बन गया था 275 और ऊपर वाला जो नम था वो डिवाइड होके 0.5 और 0.5 की वजह से वो फ्लोर डिवीजन की वजह से 0 हो गया था। तो अब क्या नम नॉट इक्वल्स टू 0 है? नहीं भाई, अब तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई ना, क्योंकि नम तो 0 के इक्वल हो गया। तो मतलब कंडीशन फॉल्स होते मेरा वाइल लूप बंद होगा और वाइल लूप बंद होने के बाद रिवर्स की जरा फाइनल वैल्यू देखना 275 है ना। तो 275 है तो द रिवर्स ऑफ अ नंबर इज 275। तो आपने ओरिजिनली नंबर क्या एंटर कराया था 572 और रिवर्स क्या आ गया 275। तो ऐसे ये कोड चल रहा है भाई स्टूडेंट्स। ठीक है, होप सभी को क्लियर हो गया कि हमने कैसे एक नंबर का रिवर्स किया। अब सर आपने, ठीक है हमें समझ आ गई बात कि एक कोड, ये वाला कोड वाइल लूप से कैसे हुआ, मगर इसमें ये तो पता नहीं लगा कि ये फॉर लूप से कैसे नहीं हो पाएगा। भाई फॉर लूप जिसने मेरे लेक्चर में पढ़ा हुआ है, फॉर लूप का आपको एक सिंटेक्स याद है? फॉर में कुछ ऐसा लिखा जाता है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में एक स्टार्ट वैल्यू होती थी, एक स्टॉप वैल्यू होती थी और एक स्टेप वैल्यू होती थी। और स्टेप वैल्यू मैंने बताया था कि आप 2 डालोगे तो वो एक बार में 2 जंप करता है आगे, और -2 डालोगे तो एक पीछे की तरफ 2 जंप करता है। मतलब हम रेंज में जो स्टेप वैल्यू, देखो फॉर लूप बिना रेंज के चलता नहीं, और रेंज में जो स्टेप वैल्यू डालते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। आप उसे 2 आगे जंप करा सकते हो या 2 पीछे, मतलब प्लस कर सकते हो स्टेप को या माइनस कर सकते हो। मगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका नंबर बार बार, स्टेप यहाँ पे क्या है, आपका नंबर बार बार 10 से डिवाइड हो रहा है, आपका नंबर सीधा 10 गुना कम हो जा रहा है। 10 से डिवीजन का क्या मतलब होता है, 10 गुना कम करो। तो भाई रेंज में तो हमने ऐसा कुछ सीखा ही नहीं कि सर वो स्टेप वैल्यू में हमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सीधा 1 से सीधा 2 हो जाए, 2 से सीधा 4 हो जाए, हम और 4 से सीधा 8 हो जाए। हमने तो ये सीखा है कि वैल्यू एक एक बढ़ सकती है या एक एक कम हो सकती है या 2 बढ़ सकती है, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमने रेंज में करा ही नहीं, और ना ही था, ना ही आपने रूल में पढ़ाया और है भी नहीं। आप पाइथन का जो फॉर लूप है उसमें जो रेंज चलती है, उस रेंज की स्टेप वैल्यू में आप रेंज को या तो प्लस ही कर सकते हो स्टूडेंट्स, या तो माइनस कर सकते हो, डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन में आप स्टेप देख रहे हो जो है हर बार नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, तो जब वो पॉसिबल ही नहीं है रेंज में करना, तो फिर फॉर लूप से क्वेश्चन होना कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है भाई, आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को फॉर लूप से। स्टिल कोई बच्चा अगर इस जिद पे अड़ जाता है कि नहीं सर मुझे ये क्वेश्चन आप फॉर लूप से करके ही दो, मुझे करना है और कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, भाई होता है स्टूडेंट, जरूर होता है, इसका भी सॉल्यूशन होता है, मगर आपको फिर उसे एज अ नंबर इंटीजर ट्रीट नहीं करना होगा, आपको इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करना होगा। ठीक है, तो वो जब स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें आपको सिखा दूंगा कि ये सेम क्वेश्चन नंबर्स का पैलिंड्रोम सॉरी नंबर का रिवर्स कैसे निकालना है आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, वो मैं बता दूंगा। अभी मैं वो नहीं करा सकता क्योंकि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में स्ट्रिंग को पढ़ाया नहीं है। जब मैं आपको स्ट्रिंग बता दूंगा तो खुद बता दूंगा कि फॉर लूप से क्वेश्चन कैसे होगा, मगर आप एज अ इंटीजर
आप रिवर्स नहीं कर सकते यूजिंग फॉर लूप, और ये क्वेश्चन एज ए इंटीजर अगर नंबर को ले रहे हो तो कभी फॉर लूप से ऑपरेट नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब होप सभी को ये कोड क्लियर है। अब सर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें देख के पता लग जाएगा कि ये फॉर लूप से नहीं हो सकते? स्टूडेंट मैंने अभी आपको ट्रिक बता दी, जिस भी क्वेश्चन में स्टेप वैल्यू में आपको दिखे कि कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड हो रहा है, देखो स्टेप वैल्यू में ऐड, अगर यहीं पे नंबर बार बार 10 प्लस हो रहा होता, अगर नंबर में 10 प्लस हो रहा होता, प्लस 10 हो रहा होता, तो ये क्वेश्चन फॉर लूप से हो सकता था फिर, या 10 माइनस हो रहा होता तो ये क्वेश्चन फॉर लूप से हो सकता था। मगर अगर डिवाइड हो रहा है या अगर वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, हर बार 10 गुना हो जाए, वो 10 टाइम्स हो जाए, तो भी ये क्वेश्चन फॉर लूप से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको व्हाइल को इंक्लूड कराना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर, और ये बात भी समझ आ गई होगी कि कौन से क्वेश्चन हम व्हाइल से कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन फॉर से कर सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन फॉर और व्हाइल दोनों से कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन व्हाइल लूप से हो सकते हैं, और वो क्वेश्चंस भी आपको आ जाए अच्छे से करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम पैलिंड्रोम का, क्योंकि वो इससे ना रिलेटेड है ऊपर वाले क्वेश्चन से, तो वो इजीली हो जाएगा। वैप टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि पैलिंड्रोम नंबर होते क्या हैं, मैं उनको पहले बता देता हूं। भाई ऐसे नंबर जिनको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो सेम ही आते हैं, ऐसी स्ट्रिंग्स भी होती हैं। तो पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग का कोड हम स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ लेंगे, जब स्ट्रिंग को शुरू करेंगे उसमें करेंगे। अभी हम नंबर का केस करते हैं, जैसे कि 1331, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम ही आता है। जैसे कि 373, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक, 121, 11, ये सब के सब क्या है? पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का एग्जांपल नमन, नाम जो है नमन, रेडार, मलयालम, रेस कार, इन सारे वर्ड्स को अगर आप पढ़ोगे ना तो ये आगे और पीछे से सेम होते हैं। ठीक, तो उनको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं, मगर स्ट्रिंग का कोड हम बाद में करेंगे। अब आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि भाई हमें अब पैलिंड्रोम नंबर बताना है कि हमारा जो एंटर्ड नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम के लिए हमें नंबर का रिवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, एक नंबर ऐसा, वो नंबर पैलिंड्रोम होता है जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से, मतलब रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें अपने नंबर का रिवर्स निकालना पड़ेगा, और रिवर्स कैसे निकालते हैं अभी आपने ऊपर सीखा। ठीक, तो एक काम करता हूं, मैं उसी कोड को ना कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि रिवर्स तो यहां भी निकालना पड़ेगा ना। हमें कॉपी करा मैंने, यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, आपका ये जो कोड है ये रिवर्स आपको निकाल के दे देगा, और फाइनली आपके पास रिवर्स आ जाएगा। अब आप एक काम करो ना, अपने जो ओरिजिनल नंबर है, अब सर हमारा ओरिजिनल नंबर तो जब हमने प्रोसेस किया था, आपने जब पिछला कोड का प्रोसेस बताया था, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा 0 बन गया था। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बचा है? रिवर्स तो चलो आ जा रहा है, हमारे पास 275 आ गया, मगर इस 275 को ओरिजिनल से चेक कराने के लिए हमारे पास ओरिजिनल नंबर 572 होना भी तो चाहिए, और वो तो 0 बन गया था। तो हम कंपेयर कैसे करें फिर? तो एक काम करते हैं, हम अपने ओरिजिनल नंबर का ना एक बैकअप बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस नम को ना एन में स्टोर कर लेता हूँ। क्यों स्टोर कर रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो, आपका जो नम था वो 0 हो जा रहा है, आपको चेक करने के लिए कि आपका जो रिवर्स आया है वो आपके ओरिजिनल नंबर के इक्वल है कि नहीं, तो ओरिजिनल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उसका बैकअप बना ले रहा हूँ, एन में अपने नंबर को स्टोर कर दे रहा हूँ। और इससे फायदा क्या है कि हमारा जो रिवर्स आया है ना, हम उसे मैच करा लेंगे अपने एन से, और अगर ये दोनों इक्वल निकल जाते हैं तो नंबर इज पैलिंड्रोम, वरना एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक, अब मैं इस कोड को रन करके भी दिखा देता हूं कि ये सही चल भी रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं एक ऐसा नंबर डालता हूं जानबूझ के स्टूडेंट्स जो पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे दैट इज 278। अब इसका उल्टा होता है 872, जो कि अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है, तो ये देता है नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। देखो इन्होंने नंबर दिया, रिवर्स दिया, और नॉट अ पैलिंड्रोम बता दिया। मगर अब मैं एक पैलिंड्रोम नंबर डाल के भी दिखाता हूं। मैंने नंबर डाला 15351, 15351, ये उसका रिवर्स भी देता है कि 15351, और नंबर इज पैलिंड्रोम। तो होप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। बहुत आसान था, देखो रिवर्स सीख गए तो समझ लो पैलिंड्रोम सीख ही गए। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कवर करते हैं यहाँ पे। वैप टू
enter a number and find the sum of its digits। ठीक है, मतलब एक नंबर एंटर करना है और उसके डिजिट का सम करना है। मैं आपको सैंपल दे देता हूँ। सैंपल कैसा, मतलब अगर आपका नंबर है 451, तो 451 का सम क्या होता है भाई? 451 का सम क्या होता है? 4 + 5 दैट इज 9 और +1 दैट इज 10, सम आ जाए 10। ठीक है, तो ये काम करना है अब आपको इस क्वेश्चन में। कैसे होगा भाई? देखो, ऊपर वाले रिवर्स वाले कोड में याद है आपने डिजिट बाय डिजिट ब्रेक करा था? आपको याद होगा, डिजिट बाय डिजिट ब्रेक करके डेटा को हम रिवर्स में स्टोर करा रहे थे। तो बस वहीं पे रिवर्स करने की जगह सम कर दो ना। देखो, मैं फिर से वही कोड कॉपी कर रहा हूं। मतलब आपके सिर्फ एक रिवर्स के कोड को करने से देखो कितने सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। मैं इसी रिवर्स वाले कोड को कॉपी करता हूं यहाँ पे बस इसकी जगह आरईवी की जगह ना वेरिएबल का नाम सम बना देता हूं। ठीक है, डिजिट बाय डिजिट मुझे सम करना है ना, तो वेरिएबल का नाम सम बना देता हूं। ये सब हटा देता हूं यहाँ से, ये प्रोसेस रिवर्स की थी। हाँ, तो मैंने क्या करा कि ये जो सम वेरिएबल था उसको सॉरी जो रिवर्स वेरिएबल था उसको मैंने सम बना दिया। उसके बाद वही चेक किया, नम जब तक नॉट इक्वल टू 0 है उसका डिजिट निकालो। और ये जो रिवर्स वाली स्टेटमेंट थी ना, इसे हटा देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट। मतलब जो भी डिजिट आ रही है उसको सम में स्टोर करते जाओ और फाइनली इधर लिख दो द सम ऑफ डिजिट्स इज सम ऑफ डिजिट्स इज, और सम वेरिएबल को डिस्प्ले कर दो। इस क्वेश्चन को भी एक बार करके देख लेते हैं रन, कि ये सही चल रहा है कि नहीं। नंबर डाला मैंने 541, द सम ऑफ डिजिट्स इज 10, मतलब सही चल रहा है हमारा कोड। एक लास्ट क्वेश्चन और कवर करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज आर्मस्ट्रांग नंबर। वो क्या होता है वो भी कवर करके इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। ठीक, और स्टूडेंट्स आगे के लिए भी आप लोग बात ध्यान रखना कि जिन क्वेश्चंस में भी आपको लगता है कि मुझे नंबर को डिजिट बाय डिजिट ब्रेक करना है, वहां पे अक्सर वाइल लूप का यूज करना, आप फॉर लूप का यूज मत करना। ठीक, अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। आर्मस्ट्रांग और नॉट। अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होते हैं सर? आर्मस्ट्रांग नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनके डिजिट का क्यूब का सम करने पे वही नंबर आ जाए। जैसे 153, आप 15 देखो, इसमें डिजिट क्या क्या है? 1 5 और 3, तो 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब करके देखना आप, और प्लस 3 का क्यूब। और जब आप इनका क्यूब करके, इन सारे नंबर डिजिट्स का क्यूब करके जब सम करोगे ना, तो आपको 153 मिलेगा। ऐसे ही एक और नंबर होता है 371, इसके भी सारे डिजिट्स का अगर आप क्यूब करके सम करोगे ना, आपको 371 ही मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर्स। तो भाई देखो, इसमें भी डिजिट की जरूरत है, इसमें भी आपको डिजिट की जरूरत है ना, बस फर्क कितना है कि सम ऑफ डिजिट्स की जगह उनके डिजिट का क्यूब करना है, क्यूब का सम करना है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सम। ठीक है, अपना वही बैकअप बना लेता हूँ। क्यों बैकअप बना रहा हूँ? क्योंकि ओरिजिनल नंबर से मैच कराना पड़ेगा। इसे हटा देता हूँ प्रोसेस को मैं यहाँ से। ठीक है, अब डिजिट्स का क्यूब का सम, तो भाई यहाँ पे डिजिट बाय डिजिट डेटा आ गया। यहाँ पे जो सम वेरिएबल है इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट जो आई है हमारी की पावर 3। अब देखो, डिजिट का क्यूब का सम होता जाएगा। फाइनली आप बोल सकते हो द सम इज, मतलब जो डिजिट का सम है वो दिखा देगा सम वेरिएबल। और अगर वो जो सम आया है, अगर वो जो सम आया है हमारा, वो हमारे ओरिजिनल नंबर से मैच कर जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना डिजिट का क्यूब का सम आपका ओरिजिनल नंबर के इक्वल होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और वरना एल्स नॉट आर्मस्ट्रांग। कोड को एक बार रन करके देखते हैं। अब मैं पहले आर्मस्ट्रांग नंबर डाल देता हूँ, 371 ही डालता हूँ।
डिजिट का सम भी 371 आया और नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब एक बिना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो ऐसा आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है वो डाल के देखता हूँ। दैट इज 348 डाल देता हूँ। द सम इज 603, डिजिट्स के क्यूब का सम 603 आया है और वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो होप सभी को आज का लेक्चर क्लियर हो स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल लगी स्टूडेंट्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो कर दो। आज के कंसेप्ट में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं, ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।